और अब खबर ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स समिट का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की यहां पर ग्रैंड एंट्री हुई है। ब्राजील ब्रिक्स की फैमिली फोटो का ये वीडियो देख लीजिए। ब्राजील में हो रहे ब्रिक्स के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वो यहां पर भी छाए हुए दिखे। इसकी गूंज कम नहीं हुई है, सभी इस बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, ये सुनिए जरा नादिया। जहां पीएम नरेंद्र मोदी ठीक बीच में आपको तस्वीरों के दिखाई देंगे, यानी कि ब्रिक्स के फैमिली फोटो के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी का स्थान अगल बगल नहीं था, बल्कि ठीक बीचों बीच वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। 10 ममालिक नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। These 10 countries, India is so much important। ठीक है जी कि शायद साहब ने तो सबसे पहले तो ये बताएं कि सर ये कैसे मुमकिन हुआ कि ये ममालिक वो हैं जो इस वक्त फोर फ्रंट पर आ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, और इन लोग ये चाहते हैं कि ये एक इम्प्रेशन क्रिएट करें कि एक ग्लोबल रीजनल कोalition मौजूद होनी चाहिए जो अमेरिका की टक्कर की हो, जो उसको चैलेंज करे। उनके बगल में एक तरफ लूला डे सिल्वा है और दूसरी तरफ से तमाम देशों के नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम दूसरे ओहदे पर विराजमान मंत्री हैं। मोदी तो अगर आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। सीओज देख के तो इसमें कोई भी बात नहीं है कि वो एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी है और एक इमर्जिंग लीडर बन रहा है पूरी दुनिया में, और उसके पीछे ये है ना कि वो उसकी पार्टी है, उसकी जो आइडियोलॉजीज़ है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, तो वो हमें पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है। ब्रिक्स आलमी सतह पर तरक्की पजीर ममालिक की मुआवनत का एक अहम प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम देख रहे हैं कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल समेत 36 ममालिक के रहनुमा शरीक हुए। इस मौके पर ऑफिशियली मिस्र, इथियोपिया, ईरान और मुत्तहिदा अरब इमारात को ब्रिक्स की रुकनियत दी गई, लेकिन भारत ने रवायती हट धर्मी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की मुखालफत की और रूस की तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान इस तंजीम की रुकनियत हासिल करने में नाकाम रहा। अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो जाता तो डेवलपमेंट बैंक के तहत कर्ज भी हासिल कर सकता था। अफ्रीका का, और ये जो है ये ऑफिशियल ब्रिक्स का सेमिनार था जो तारीख में हुआ है कि पाकिस्तान के लिए बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, ब्रिक्स में मोदी जी के पहुंचते ही पाकिस्तानी को काफ़ी ज़्यादा जलन हो गई है। पाकिस्तानी को कहना है कि भारत जो है कभी भी ब्रिक्स में पाकिस्तान को नहीं आने देगा, और ब्रिक्स में आने का जो इनका मकसद है वो भी ब्रिक्स में जो है उससे लोन लेना है। तो ये इनका सारा है कि ब्रिक्स में कोई अपनी तरक्की के लिए या जो है बड़े देशों के साथ अपनी इनकी इकनॉमी मजबूत, उसके लिए नहीं आना चाहते। ब्रिक्स में आने के बाद भी इन्हें कर्जा ही चाहिए, यानी भीख ही चाहिए। और यही रीज़न है कि ब्रिक्स में पाकिस्तान को कोई सीरियसली नहीं लेता है, और बल्कि पूरी दुनिया में भी कोई नहीं लेता है। चीन और अमेरिका सिर्फ अपने यूज़ के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ भी पाकिस्तान की इससे ज़्यादा वैल्यू पूरी दुनिया में नहीं है। दोस्तों, पीएम मोदी बिल्कुल बीच में थे, यानी कि भारत को कितनी ज़्यादा अहमियत मिल रही है वो भी इससे बिल्कुल पता चलता है। और पाकिस्तानी इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि पीएम मोदी जब बीच में हैं तो उसका मतलब है कि जो है ये इतने 10 जो मुल्क हैं ये पूरी तरह से भारत को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और आइए इसी पे आगे पाकिस्तानी रिएक्शन देखते हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लीडर को या किसी भी प्राइम मिनिस्टर को या किसी को भी उसकी परफॉर्मेंस की बिना पे जज कर रहे होते हैं। तो परफॉर्मेंस जो इनकी इंडिया की है हमारे से बहुत आगे है। जो है एक इकोनॉमिक ब्लॉक जिसे हम कहते हैं वो उस तरह एक डेवलप हो रहा है, और भारत एक उसका बहुत मेजर मेंबर है। तो ऑब्वियसली उसमें जो है वो भारत पाकिस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान उसमें आए, मगर उसमें ये है कि ब्राज़ील और रशिया और चाइना जो है वो पाकिस्तान की बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रखते हैं। तो वो ज़रूर चाहते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान उनके साथ ही मिला हुआ आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारे पाकिस्तान का हाल देखे और इंडिया का हाल देखे तो उसमें एक बड़ा हमें गैप नज़र आता है टेक्नोलॉजी में, हर एक शोबे के अंदर है। में जब चीन ने ब्रिक्स के इजलास की नुमाइंदगी की तो पाकिस्तान को दावत दी गई थी, लेकिन हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है उसने उसे वीटो कर दिया था। तो है कि नरेंद्र मोदी यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले लीडर हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे हुक्मरानों में इससे सीखना चाहिए कि अगर वो इंडिया जो हम एक साथ आज़ाद हुए थे तो इतने करिश्मेटिक पर्सनालिटी हो बन सकते, तो वह नॉट वी तो पाकिस्तान के लीडर्स क्यों नसते। तो इसमें से पाकिस्तान लीडर्स के लिए एक अच्छी सबक है। हमें भी जो नए हकायक को देख के हमारे खारजा पॉलिसी अमूर के जो लोग हैं उनको देखना चाहिए कि इस तरफ भी रुख करें। हमारा सिर्फ रुख एक तरफ होता है, या मगरिब की तरफ, या वाशिंगटन, लंदन, ब्रसल्स, उसके बाद नहीं हम देखते। इसमें कोई भी शक नहीं कि वो अगर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं
तो उसमें कोई ऐसी पोटेंशियल है, उसमें कोई एनर्जी है, वो क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी है और उसकी वजह से इंडिया में बड़ी तरक्की हुई है। और इंडिया की अगर हम वैसे भी बात करें तो जिसकी वजह से तो उसकी पूरी दुनिया में वो पहचाने जाते हैं अपनी नज़रियात की वजह से। दोस्तों, ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को इवन डायलॉग पार्टनर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज के नाम अनाउंस हुए जिसमें अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह, नाइजीरिया वगैरह शामिल हुए, लेकिन पाकिस्तान का नाम भी नहीं आया। उसकी वजह क्या है? माय असेसमेंट जो व्हाट आई हैव वो ये है कि जो चाइनीज हैं वो ये समझते रहे कि हम अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करें। दिस इज नॉट अ टाइम कि हम पाकिस्तान के लिए इंडिया से लड़ते रहें या ताल्लुकात खराब करते रहें। सो लेट्स रिजॉल्व अपना बायलैटरल मसला हल करो इंडिया के साथ एंड देखा जाएगा पाकिस्तान के लिए क्या होता है और क्या नहीं होता। मैं थोड़ा सा इसमें हैरान हुआ, पाकिस्तानी भी जारी बात है कि व्हाई चाइना, यू नो सम पीपल आर सेइंग चाइना बीट्रेड पाकिस्तान। It's a betrayal. Some people are saying this. Well, I don't buy this theory, but there are some Pakistani who have this approach कि यार ये क्या बात हुई, आप हमारे वैसे तो बड़े पार्टनर हैं, आपने हमें क्या किया है, आपने हमें you didn't pay attention to us, ध्यान ही नहीं दिया हमारा, ठीक है ना जी। नहीं देंगे, बस ज़्यादातर यही कहते हैं, नारे मारते हैं, ओ ज़बरदस्त, छा गया पाकिस्तान, आ गया पाकिस्तान, ले गया पाकिस्तान। बट द क्वेश्चन इज that's how adversity put you in a situation. Adversaries आपको इस सिचुएशन में लाके खड़ा करते हैं। अब पाकिस्तान की मेंबरशिप की जो है, चाइना इंडिया जो है वो पाकिस्तान को एज ए डायलॉग पार्टनर ले सकते थे। हम कब फुल मेंबरशिप की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री, पर ये जियोपॉलिटिक्स है भाई। दीज आर द रियलिटीज ऑफ द जियोपॉलिटिक्स। फॉर देम क्यूबा इज मोर इम्पॉर्टेंट, बोलीविया इज मोर इम्पॉर्टेंट because they don't much matter, but they add a value that these countries are coming from Americas. So मैं तो इसमें एक this is something मेरी समझ से बालत आ रहा है कि हमारे जो लोग हैं लेट अप्लाई किया और डरते रहे। पहले जो काम आप रशिया किया आपने वो साउथ अफ्रीका में क्यों नहीं भैया अप्लाई किया 2023 में, 22 में, 23 से पहले? सवाल है ना एक। उसकी वजह यह कि हमारे सियासतदानों की प्रायोरिटी नहीं है। हमारे सियासतदानों की प्रायोरिटी है कि अमेरिकियों और यूरोपियन से तस्वीरें खिंचाएं एंड वो आके लगा दें और कहें कि जनाब हम बड़े बल्ले बल्ले, हाँ हमारा कोई सानी नहीं है। मोदी साहब ने कल बड़ी टफ लाइन ली है, चाइना को भी टफ टाइम दिया, पाकिस्तान को भी टफ टाइम दिया। चाइना को कहा है कि दहशत गर्दी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको उस तरह जरा आप सख्त बोलें, और पाकिस्तान पर तो जारी बात है उन्होंने करना ही होता है। Why will he ignore पाकिस्तान? क्यों पाकिस्तान को इग्नोर करेंगे? वो सवाल पैदा होता है ना। यूरोप में शोर मचा हुआ है, हमें बिल्कुल नहीं पता। अब ब्रिक्स प्लस की भी मीटिंग आज हो रही है, डॉक्टर जयशंकर उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको। मैं तो बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ इस चीज़ से कि नॉट अ मेंबर ऑफ अ डायलॉग कंट्री। आप ज़रा